छाया का इंतकाम। नीलम अपने नए अपार्टमेंट में पहली रात बिता रही थी। अपार्टमेंट बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा महसूस होता था। आधी रात को जब नीलम गहरी नींद में थी, अचानक उसे लगा कि कोई उसके बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और देखा कि दरवाजे पर एक धुंधली परछाई खड़ी है। नीलम ने झटके से बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर फिर से सोने की कोशिश की। परछाई फिर से दिखाई दी और इस बार उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हारी गलती का बदला लूंगा। नीलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिस्तर से उठकर कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन उसने अपने पड़ोसी से अपार्टमेंट के बारे में पूछा। पड़ोसी ने बताया कि यह अपार्टमेंट पहले एक आदमी का था, जिसने यहाँ आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो उसकी मृत्यु का कारण बने। नीलम को याद आया कि कुछ साल पहले एक पार्टी में उसकी और उसके दोस्तों की वजह से एक आदमी की जान चली गई थी। उसे अब एहसास हुआ कि वो आदमी वही था। डर और पछतावे से घिरी नीलम ने अगले कुछ दिन बेचैनी में बिताए। हर रात वही परछाई उसके सामने आती और फुसफुसाकर कहती, तुम्हारा समय आ गया है। एक रात नीलम ने उस परछाई का सामना करने का फैसला किया। उसने हिम्मत जुटाई और जब परछाई फिर से आई, उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? परछाई ने जवाब दिया, मुझे शांति चाहिए। मेरी आत्मा को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने पापों की माफ़ी नहीं मांगती। नीलम ने रोते हुए माफ़ी मांगी और उस आत्मा से प्रायश्चित करने का वादा किया। धीरे धीरे परछाई फीकी पड़ गई और नीलम को लगा जैसे कमरे का माहौल हल्का हो गया हो। अगली सुबह नीलम ने अपने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया। उन्होंने मिलकर उस आदमी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और एक दान किया। नीलम के जीवन में धीरे धीरे शांति लौट आई, लेकिन वो कभी भी उस रात को भूल नहीं पाई जब उसने एक भटकती आत्मा को माफ़ी दी थी।